देखिए कट गया था। यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो भी रखेंगे ना 150 रखते हैं मान लीजिए, तो 180 में से 150 डिग्री जाएगा तो 30 डिग्री बचेगा। 360/30 करेंगे वो तो कट जाएगा ना भाई, समझ रहे हैं? तो एन का मान तो प्रॉपर बन के आएगा ही। थीटा का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए हम 150 डिग्री रखते हैं, तो 180 घटा 150 30, तो ये तो कटेगा ही पूरा पूरा। मतलब क्या है कि आपसे बोला कि नहीं हो सकता है, तो ये तो हो सकता है, ये ठीक है। 105 रखेंगे, 105 180 में से घटाइएगा 105 तो बनेगा 75, तो 360/75, तो ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। मतलब ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये इसका मान नहीं हो सकता है। 108 सोचिए, 180 में 108 घटाएंगे 72 हो जाएगा। 360/72 पूरा पूरा कट जाएगा 5 से, समझ रहे हैं ना? पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब ये तो ठीक है। 144 रखिएगा 36 हो जाएगा, 360/36 कट जाएगा। मतलब वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता? तो लिखिएगा थीटा का मान जब 105 डिग्री रखेंगे ना, तो एन का मान कोई पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता है, इसीलिए आंसर हमारा 105 डिग्री होगा। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर 105 डिग्री है, समझ गए? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर आपका 105 डिग्री, यही प्रॉपर आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर में कि ओ केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्यू बिंदु पर पी आर एक स्पर्श रेखा है। तदनुसार यदि पी ओ आर का मान 90 डिग्री, ओ आर का मान 5 सेंटीमीटर, ओपी का मान 20/3 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? Q is the point on a circle whose center is O and radius is 4 centimeter and PR is the tangent in such a way that POR बराबर 90 डिग्री। तो किसी भी सर्किल में, किसी भी वृत्त में कोई कोण अगर 90 डिग्री है, मतलब सेमी सर्किल का कोण 90 डिग्री का बनता है, अर्ध वृत्त का कोण समकोण होता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बना सकते हैं कि अर्ध वृत्त का कोण समकोण होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस टाइप से बनाते हैं तो इसको लिखते हैं क्या, पी ओ आर बोले हैं आप, पी ओ आर, ये बन के आएगा 90 डिग्री का। पी ओ आर का मान 90 डिग्री। क्वेश्चन में कि ओ केंद्र है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है एक बार फिर से देखते हैं। ओ केंद्र है, ओ को केंद्र बोल दिया, ठीक। और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्यू बिंदु पर पी आर एक स्पर्श रेखा है। क्यू बिंदु पर पी आर एक स्पर्श रेखा है ऐसा। पी ओ आर का मान 90 डिग्री। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ मिला देंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो पी ओ आर इसको बोल देंगे 90 डिग्री, ठीक है। क्यू ओ आर का मान इसको बोल दिया है 5 सेंटीमीटर और ओपी का मान इसको बोल दिया है 20/3 सेंटीमीटर। तो पी आर की लंबाई कितनी, पी आर की ये पूरा का वैल्यू पूछा है, पी आर का मान कितना। तो सोचना हमको ये है कि 90 डिग्री के सामने वाले को तो हाइपोटेनियस बोलते हैं, मतलब पी आर स्क्वायर बराबर कितना, तो ओपी का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओपी का मतलब है 20/3 का होल स्क्वायर और ओ आर का मतलब है 5 का स्क्वायर। तो 20/3 का मतलब 400/9, 5 का स्क्वायर 25 लिखिएगा। 25 नमा 225 में 400 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 625/9। इसीलिए पी आर का मान कितना, तो लिखिएगा 25/3। यही आपका आंसर हो जाएगा 25/3, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोण ये दिया हुआ है एक्स का मान, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री के बराबर होता है भाई। तो इसका मतलब है कि x + 5 जोड़ 2x - 3, 2x + 3, इसमें माइनस से प्लस कर दीजिए, 2x + 3 + 3x + 4 बराबर लिखिएगा 180 डिग्री। इसको जोड़िए, 3 2 5 और 1 6x + 5 3 8 4 12 बराबर लिखिएगा 180 डिग्री। यहाँ से लिखिएगा 6x का मान 180 घटाओ 12 हो जाएगा 168। इसीलिए x का मान कितना, 168/6। 6 दूना 12, 6 अट्ठे 48, x का मान कितना 68। तो पूछा वैल्यू बताइए, तो x का मान बोलिएगा 28 डिग्री, सॉरी
x बराबर लिखेंगे 28। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में। AD एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है, O उसका केंद्र है। त्रिभुज ABC 32 नंबर में सोचिए, ABC त्रिभुज में ABC त्रिभुज में AD उसका माध्यिका है, मध्य बिंदु से मिलाएंगे अपोजिट वर्टेक्स को माध्यिका कहलाएगी। O उसका केंद्रक है, O उसका केंद्रक है। ठीक है, AO का मान 10 सेंटीमीटर, इसका मान 10, तो OD का मान 5 सेंटीमीटर हो जाता है। चूंकि AO बटा OD बराबर जानते हैं कि 2:1 में करता है, तो OD की लंबाई कितनी, तो OD का मान जब ये 10 तो ये 5, समझ रहे हैं ना, यही 5 सेंटीमीटर की AO बटा OD बराबर 2:1। यहीं से बोलिए कि जब 2 रेशियो का मान 10 तो 1 रेशियो का मान 5, 1 रेशियो का मान यहीं से 5 सेंटीमीटर आपका आंसर कहलाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज ABC, सोचिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC के B और C के बाह्य द्विभाजक, अंदर बोलेंगे तो ये वाला करता, ऐसा करके बोलते, समझ गए ना। बाह्य बोला है तो बाह्य वाला का मतलब ये वाला बाह्य द्विभाजक कहाँ पे करता है, E और बाह्य द्विभाजक जहाँ AB और AC को क्रमशः E और F तक बढ़ाया गया, इसको E और इसको F तक बढ़ा दीजिए। P बिंदु पर मिलते हैं, यहाँ पर B बाह्य द्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं। BAC का मान 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री बोल दिया, तो पूछा BPC का मान कितना, इसका मान, ये तो थ्योरम ही पढ़ाए थे ना कि बाह्य समद्विभाजक क्या होगा, तो BPC का मान 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ A करके लिखवाए थे। 90 डिग्री माइनस एक आधा 50 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री को डायरेक्ट फॉर्मूला पे निकाल दीजिए, समझ गए। ये 34 नंबर है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज। तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर समकोण त्रिभुज में, ये आपका था 33 नंबर। अब ये है 34 नंबर, समकोण त्रिभुज का मतलब ये वाला। और समकोण त्रिभुज में क्या बोलते हैं ना कि जैसे मान लीजिए ABC ट्रायंगल है, तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए BC पर परपेंडिकुलर ये वाला ड्रॉ किए, C से आप AB पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और B से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किए, तो तीनों कटा कहाँ पे, इसी पॉइंट पे ना जहाँ पर B लिखा हुआ था, इसी पॉइंट पे काटिएगा। किस पॉइंट पे काटिएगा, तो इस पॉइंट पे, समझ रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे काट रहे हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पे जैसे ये कटा ना, ये वाला पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, इसको बोलते हैं समकोणीय शीर्ष, इसको बोलते हैं समकोणीय शीर्ष ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, ऑन द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इसको बोलते हैं, समकोणीय शीर्ष पर इसका कटता है बस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर में। एक सम षटभुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण के मापों का अनुपात कितना होगा। सम षटभुज का मतलब n का मान 6 दिया होगा, समझ रहे हैं। तो इसका आंतरिक कोण का योग कितना, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n का मान है आपका इंटरनल एंगल वाला, ये इंटरनल एंगल का सम, समझ रहे हैं ना। तो 6 - 2 करेंगे 4 इंटू 180 डिग्री, और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना, तो 360 डिग्री फिक्स है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का रेशियो, इंटरनल इज टू एक्सटर्नल का रेशियो कितना, इंटरनल इज टू एक्सटर्नल एंगल का रेशियो तो 18 × 72, और ये 360, मतलब ये बन के आएगा 2:1 का रेशियो, ये बन के आएगा 2:1 का रेशियो। ठीक है, चलिए 36 नंबर में देखते हैं, ये था हमारा 35। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या बोला गया कि AB बराबर AC, और B और C से गुजरने वाला एक वृत्त AB और AC को क्रमशः D और E पर काटता है। अब सोचिए कि इससे गुजरने वाला, यहाँ से तो गुजर गया है इससे, तो अब गुजरने वाला क्या बोला कि इससे गुजरने वाला रे गुजरा, इसको ऐसे, तो इसके बारे में बोला, मान लीजिए कि इसको D और इसको E बोल दिया, D और E। तो DBCE चतुर्भुज की DE और BC भुजाएं किस प्रकार की होंगी।
तो ये किस प्रकार की होंगी, तो हम लोग क्या जान रहे हैं, सोचिए कि यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु मतलब जिसका दो भुजा बराबर, तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर ए बी और ए सी बराबर है, तो इसका मतलब है कि ए बी सी बराबर ए सी भी लिखना होगा, मतलब इसको बोलेंगे अल्फा तो इसको भी बोलना होगा अल्फा। ये तो बात समझ में आया। और फिर क्या लिखा, सर्किल ABC and a circle passing through B and C cuts AB and AC at D and E respectively. Then a quadrilateral DBCE is formed. Then what is the relation between the sides DE and BC? DE और BC में क्या रिलेशन है, तो हम जानते हैं कि अब ये अल्फा तो ये भी अल्फा, और क्वाड्रिलेटरल जो आपका बन रहा है DBCE इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये तो बोलिएगा चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज है, इसका मतलब अल्फा प्लस कोण ई बराबर तो लिखिएगा 180 डिग्री, एंड अल्फा प्लस डी, अल्फा प्लस कोण डी का मान लिखिएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों तो 180 बराबर है, तो इसका मतलब लिखना क्या होगा कि अल्फा प्लस ई बराबर लिखना होगा अल्फा प्लस डी के। तो आप बोलिएगा ना कि अल्फा से अल्फा कैंसिल, इसका मतलब डी बराबर ई। तो डी बराबर ई बराबर अगर बीटा मान लेते हैं, सोचिए कि इस कोण को अगर हम लोग बीटा बोल देते हैं, इस कोण को बीटा बोल देते हैं, तब तो क्या हो जाएगा कि आप बोलिएगा यही ना कि अल्फा प्लस बीटा, आप बोलना तो यही चाह रहे हैं अब कि अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री है। तो जब ये सोचे कि जब ये अल्फा और बीटा मतलब कोण बी और डी का मान, तो जब कोई दो पैरेलल होगा, इसका ये ट्रांसवर्सल काटेगा, तब ये ना बोलिएगा कि एक ही साइड का जो आपका इंटीरियर एंगल बनता है उनका जोड़ अगर 180 डिग्री है, जब ये अल्फा बीटा का मान 180 डिग्री, इसका मतलब है कि इसीलिए डीई आपको पैरेलल होना चाहिए किसका, बीसी का। ये पैरेलल होना चाहिए बीसी का, मतलब समांतर होगा तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा, इसका मतलब ये समानांतर है। चलिए 37 नंबर में क्या देख रहे हैं कि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ 100 मतलब 1440 डिग्री है। उस बहुभुज की भुजा कितनी है, समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ 1440 डिग्री है। तो समबाहुभुज के आंतरिक कोण मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री का मान है 1440, यही ना बोलना चाह रहे हैं 37 नंबर में। यहाँ पर क्या करेंगे, 18 8 144, 8 से कटेगा तो n-2 का वैल्यू 8 बोलना चाह रहे हैं आप, n-2 का वैल्यू 8, क्योंकि n-2 का वैल्यू 8 n का मान 10 लिखिए, इसका मतलब ये 10 बन के आएगा, सही है। हम लोग बात करते हैं 38 नंबर में, त्रिभुज ए बी सी में BC को D तक बढ़ाया गया है। 38 नंबर में त्रिभुज ये ABC, BC को D तक बढ़ाया गया है। ACD का मान है 112 डिग्री, और B बराबर है, कोण B बराबर है 3/4 एंगल ऑफ A। तो A तो क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ A का मान बताइए क्या होगा, एंगल A का मान। तो हम जानते क्या है ना कि ये किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण इसके दोनों आंतरिक कोण के जोड़ के बराबर होता है, मतलब कोण A जोड़ कोण B बराबर बोलिएगा 112 डिग्री। और यहाँ से रेशियो क्या दिया कि B का मान B बराबर 3/4 रूट ए, मतलब सॉरी 3/4 एंगल A, तो इसीलिए एंगल B इज टू एंगल A का मान कितना 3:4 बोल दीजिएगा। तो 7 रेशियो का मान 112, तो 1 रेशियो का मान 16 7 112, 16 लिखिएगा। तो पूछा ए का मान तो 4 रेशियो, तो इसीलिए 4 रेशियो का मान 16 चौका 64 डिग्री, यही आपका आंसर बन के आएगा। 64 लगा दीजिएगा पहला में, यही आपका आंसर है। अब है चलिए 39 नंबर में, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है। तो वो परिकेंद्र का मतलब जानते हैं ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड जहां पे करता है उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड। तो यहाँ पर दे दिया कि BAC का मान 85, अब इससे मिला दीजिए तो OA फिर यहाँ से बोल दीजिएगा OB, फिर यहाँ से बोल दीजिएगा OC, ये तीनों दूरी तो बराबर रहेगा ना भाई। ये आपका OA बोलिएगा, यहाँ से बोल दीजिएगा OB, यहाँ से बोल दीजिएगा OC, तो ये दूरी तो बराबर हो जाएगा। मतलब आप क्या लिखिएगा ना कि
ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, समझ गया ना, ये रेडियस था हमारा। बी ए सी, सॉरी बी ए सी बोला 85, बी ए सी ये पूरा आइटम है, ये पूरा है बी ए सी 85 डिग्री, ठीक है। फिर बी सी ए ये पूरा दे दिया है आपको 75 डिग्री, ठीक है। ओ ए सी का मान, ओ ए सी इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला कितना होगा, ओ ए सी, समझ रहे हैं ना, मतलब ये तो ओ जो लिखे है ना, मतलब ये ओ तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आप समझ रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, समझ गया, ये हमारा ओ। जब ये हमारा ओ है, यहाँ पर ये हमारा ओ है, तो ओ ए सी इसका मान पूछा कि ये कितना होगा, समझ गए। तो आप तो पहला कहानी अब यहाँ से ये समझिए, पहला कहानी अब यहाँ से ये समझिए कि अब ये 85 है, ये 75, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना, तो 8 7 15 160, मतलब इसको बोलिएगा 20 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180, तो ये 85 75, तो ये हो जाएगा 20, और ये परिकेंद्र बोला है, मतलब हम लोग इसको सर्किल वाला कहानी ऐसे बोल देंगे, समझ गया ना। तो जैसे ही सर्किल वाला कहानी बोलेंगे, सर्किल में क्या बोलेंगे कि ये परिधि पर का कोण, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला कोण कहलाएगा, ये वाला ए ओ सी, ये कहलाएगा सरकमफेरेंस का कोण, तो ए ओ सी कहलाएगा सेंटर का कोण, तो ये 20, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। और चूंकि यहाँ से लिखिएगा क्या, तो ओ ए बराबर है ओ सी, इसका मतलब है कि ओ ए सी बराबर लिखना पड़ेगा ओ सी ए, ये दोनों बराबर, तो ये त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री है, इसमें ये 40, तो ये हो जाएगा कितना 140 का मतलब 70 70 डिग्री, तो दोनों आपका 70, ये भी 70 डिग्री बनेगा बीच वाला, और ये भी बनेगा बीच वाला 70 डिग्री, और ये बीच में बन जाएगा 40 डिग्री। मतलब समझ में आ गया होगा आपको, इस हिसाब से कि इसका मान दे दिया है यहाँ पर 40, ये है अगर 20, तो यहाँ से बना के दिएंगे इसको, तो इसको बोल दीजिएगा 40, और ये 40, तो ये और ये रेडियस बराबर हो जाएगा, तो इसको 70, इसको 70, बस यही कहानी यहाँ पर हुआ है। मतलब आंसर आपको लिखना पड़ेगा 70 डिग्री, क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है वो 70 डिग्री। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा ना, ये दो वृत्त दिया हुआ, केंद्र है आपका मान लीजिए यहाँ पर, इसका दूरी को हम लोग डी बोल देते हैं, ठीक है। डी बराबर 13 सेंटीमीटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको अगर 9, इसको अगर 4 बोलते हैं, और इसका मान, इसको R1 मतलब ये 9, इसको अगर R2 मतलब अगर बोल देते हैं यहाँ पर 4, तो इसका मान ये PQ है, अगर इसका वैल्यू पूछा हमसे, तो हम लोग ये सीधी स्पर्श रेखा PQ का मान होता है ना √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाए थे थ्योरी में। तो d² का मतलब 13 का स्क्वायर 169 माइनस R1 माइनस R2, मतलब R1 का मान तो रेडियस 9 दिया हुआ है, इसका रेडियस 4 है, तो 9 घटाओ 4 करिएगा तो 5, 5 का स्क्वायर करिएगा 25, तो लिखिएगा 144 का मतलब कितना, 144 का मतलब 12 सेंटीमीटर, इसको लिखिएगा अपना 12 सेंटीमीटर, आप 12 सेंटीमीटर यही आंसर कहलाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला पर सेट कर दीजिएगा बस। 41 नंबर क्वेश्चन में समझिए, त्रिभुज एबीसी के कोण एबीसी का बाह्य द्विभाजक बीसी के समानांतर ए से जाती हुई ऋजु रेखा का डी बिंदु को प्रतिच्छेद करता है। एबीसी का मान 50, तो एडीबी का मान, इफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इज पैरेलल टू बीसी एंड क्रॉसिंग थ्रू ए एंड कटिंग एट पॉइंट डी, इफ एबीसी का मान 50, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडीबी। इसको मिटा देते हैं भाई, समझ गया, इस सब तो रिकॉर्डिंग में आ ही गया है, देख लेना अपना। इसको समझते हैं 41 नंबर में, त्रिभुज ए बी सी, इसको ए, इसको बी, इसको सी पकड़ लेते हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी कोण बी का बाह्य
द्विभाजक। मतलब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, सोचिए, तो बाहरी द्विभाजक मतलब ये वाला कहानी, समझ रहे हैं ना। बीसी के समानांतर ए से जाते हुए, अब बीसी का समानांतर, तो इसका पैरेलल खींचना मतलब ऐसे खींचना पड़ेगा, तो इस हिसाब से खींचना होगा, समझ गए। तो ए से जाते हुए, तो इसको रिजु रेखा डी, इसको डी बोल देते हैं, बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये बीसी का समानांतर तो क्या कहलाएगा, अब यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसका रिजु रेखा डी से जाते हुए प्रतिच्छेद करता है ए बी सी का मान। ए बी सी का मान यहाँ पर है 50 डिग्री, तो पूछा ए डी बी का मान, इसका मान कितना होगा, समझ रहे ना। तो हम जानते क्या है कि ये 50, तो ये पूरा मिलाकर तो हो जाएगा 130, और ये समद्विभाजित करता है, मतलब 65 65 बोलिएगा तब, समझ रहे ना। ये 65, तो इसको बोलिएगा 65, ये 65, तो ये 65। अब क्या कहानी बन के आएगा, सोचिए, यहाँ से हम लिखेंगे तो एबीसी का बाय द्विभाजक बीसी, बीसी के समानांतर, तो ये बीसी और ये डीए, ये दोनों पैरेलल है, समझ गए ना। बीसी पैरेलल टू एडी, ये पैरेलल है, और ये हमारा, इसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे अगर, तो क्या कहलाएगा ना, ट्रांसवर्सल अगर बोलते हैं हम लोग, बीसी पैरेलल टू, बीसी पैरेलल टू है डीए, तो और ये है ट्रांसवर्सल। तो जब जानते क्या है हम लोग, समझिए एक बार, कि जब ये पैरेलल दिया हुआ कोई ट्रांसवर्सल का आता है, तो एक ही ओर का अंतः कोण का जोड़ 180 डिग्री, तो मतलब ये कोण और ये कोण मिलाकर तो 180 डिग्री बनेगा ना भाई। तो 65 और 50 मिला के 115 डिग्री, और प्लस डी का मान लिखिएगा 180, इसीलिए डी का मान कितना, तो बोलिएगा 65 डिग्री। 65 पकड़ा के आंसर बोल दीजिए, ठीक है भाई। चलिए ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं।